आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रथ यात्रा अभी गुजरी है। रथ यात्रा का नाम आप हर साल सुनते आए हैं। दोस्तों, रथ यात्रा का क्या महत्व है आपको बताना चाहता हूँ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा हमारी स्टार्ट होती है। यह रथ यात्रा अत्यंत प्राचीन काल से मनाया जाने वाला हमारा हिंदुओं का बहुत ही सर्वोच्च हमारा पर्व है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को रथ पर सजाकर भक्त लोग आनंद उल्लास पूर्वक नाचते गाते हुए यात्रा करते हैं। आषाढ़ में पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया को जगन्नाथ जी के मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के लिए बड़े भोर से ही भीड़ लग जाती है। जो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जा पाते वे घर पर ही जगन्नाथ जी की पूजा कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में श्री बद्रीनारायण, सेतुबद्ध रामेश्वर, जगन्नाथ जी और द्वारिकापुरी चारों धामों को प्रतिष्ठित किया था, जो कालावधि में लुप्त हो चुके थे। भारत के पूर्वी छोर पर उड़ीसा में जगन्नाथ जी का काष्ठ निर्मित विग्रह यानी कि मूर्ति स्थापित है। अधिक मास के 2 आषाढ़ 12 वर्ष के अंतराल में जब पड़ते हैं, अधिक मास के 2 आषाढ़ 12 वर्ष के अंतराल में जब पड़ते हैं, तब यह विग्रह बदला जाता है। जगन्नाथ जी ही स्वप्न में पुजारी को आकर बताते हैं कि किस वन के किस वृक्ष का काष्ठ विग्रह के लिए लाना है। ये आर्य अनार्य दोनों ही के देवता हैं। शबर जाति के लोग ही इनकी पूजा करते हैं। वे लोग ही कई दिन व्रत आदि नियम संयम से रहकर स्थान विशेष के वृत्त विशेष का काष्ठ लाकर विग्रह का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि प्रथम विग्रह स्वयं विश्वकर्मा जी ही बनाने आए थे। तत्कालीन राजा से उन्होंने एक पखवाड़े का समय और एक स्थान जहां किसी का प्रवेश न हो सके मांगा था और राजा ने व्यवस्था की थी। अभी अवधि का कुछ समय बाकी ही था कि कक्ष से कुछ आवाज़ न आने के कारण उत्सुकतावश राजा ने उसे खोल दिया। विश्वकर्मा गायब हो गए और जगन्नाथ जी के हाथ और पैर अधूरे। तब से वे ऐसी ही अवस्था में हैं। शालिग्राम शिलाओं पर इनकी रत्नवेदी बनी है, जिस पर इनकी चल मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि इनके हृदय कक्ष में जो वस्तु रखी जाती है वह शंकराचार्य जी को समुद्र से प्राप्त हुई थी। जब भी इनका कलेवर बदला जाता है, तब हाथ में वस्त्र लपेटकर व आँखों में पट्टी बांधकर यह वस्तु पुराने कलेवर के हृदय कक्ष से निकालकर नवीन कक्ष में रख दी जाती है। यही रामकृष्ण के अवतार और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजो जी। बलभद्र जी के भैया ठाकुर भले बिराजो जी। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, कलयुग में तो आए बिराजे वृंदावन के वासी। यहाँ अटका चढ़ता ही रहता है, भोग लगता ही रहता है। भट्टियाँ
इस प्रकार की हैं कि जिनमें यात्रियों की इच्छा के अनुसार अनेक हांडियों में सामान पकता रहता है। पकवान मिष्ठान आदि भरा पड़ा रहता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार महाप्रसाद की मांग भक्तगण करते हैं। इसके बारे में एक गीत है। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद। दाल रांधूं भात रांधूं, परवल की तरकारी, मीन मारी के भोग लगावें प्रेम जाति बंगाली। इसका अर्थ यह है कि भक्तगण जो कुछ भी खाते हैं उसका अटका वहीं चढ़वा सकते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी और मलूक दास का मालपुआ भी यहाँ का महाप्रसाद है। भगवान सबको खिलाते ही रहते हैं। यहाँ व्रत करने का कोई काम नहीं। मंदिर के पिछवाड़े एकादशी महारानी दोनों हाथ बांधे खड़ी हैं। वहाँ उनका व्रत करने वाला कोई नहीं है। हनुमान जी को समुद्र की ओर के दरवाजे की चौकीदारी संभलवाई थी जगन्नाथ जी ने, ताकि समुद्र का जल मंदिर के अंदर न प्रवेश कर सके। परंतु हनुमान जी भात खा खाकर ऊब चुके थे। सो एक दिन मालपुआ खाने अयोध्या को कूद लिए। समुद्र जल बेरोक टोक मंदिर में जा घुसा। हनुमान जी की खोज हुई। उन्हें पकड़कर बुलाया गया और दरवाजे में बांध दिया गया। हर रोज मालपुआ खाने की व्यवस्था भी कर दी गई। वर्तमान समय में बंधे हुए हनुमान का मंदिर पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर से समुद्र तट तक जाने वाले मार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप जगन्नाथपुरी जाएं तो समुद्र तट तक जाने वाले मार्ग पर आपको हनुमान जी बंधे हुए मिलेंगे, ताकि वह कहीं चले न जाएं और समुद्र मंदिर में प्रवेश न कर जाए। केला, नारियल और बाग बगीचों की यहाँ बहुतायत है, परंतु दूर दूर पड़ाव होने के कारण चलते चलते भक्त परेशान हो जाते हैं। ब्रिटिश काल का एक लोकगीत भक्तों तीर्थयात्रियों के कष्ट का वर्णन करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और बणियों व पन्नों द्वारा लूट को इस प्रकार दर्शाता है। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर पर देखो केला नारियल, घर घर ठाकुर बाड़ी। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखो केला नारियल, घर घर ठाकुर बाड़ी। दो दो कोस पे हाट लगाई, 5 कोस पर चट्टी, चलते चलते पाँव पिराने, शरीर हो गई मट्टी। 2 कोस पे हाट लगाई, 5 कोस पर चट्टी, चलते चलते पाँव पिराने, शरीर हो गई मट्टी। चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, सिंह दरवाजे पंडा लूटे, यात्री भय उदासी। नील चक्र पर ध्वजा बिराजै, मस्तक सोहै हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचै, गावे दास कबीरा। नील चक्र पर ध्वजा बिराजै, मस्तक सोहै हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचै, गावे दास कबीरा। विशाल मंदिर के 4 दरवाजे हैं। गर्भगृह में सोने के डाल में
अखंड ज्योति जलती रहती है। आरती के समय घंटा, घड़ियाल, मृदंग, वेणु, बांसुरी, खंजड़ी, शंख आदि बजाए जाते हैं। बंगाली जन मुख से शंख ध्वनि, ऊल ध्वनि, उल्लू ध्वनि करते हैं। मार्कंडेय, श्वेता, गंगा, रोहिणी, कुंड, इंद्र, दमन सिंधु, चंदन तालाब, सूर्य मंदिर आदि वहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी कुंड से ही प्रलय का जल पलायन आरंभ होता है और वहीं के वट वृक्ष पर की फुनगी के एकमात्र पत्र पर बाल रूप भगवान पैर का अंगूठा चूसते हुए मार्कंडेय मुनि को दर्शन देते हैं और प्रलय की समाप्ति पर रोहिणी कुंड में ही जल प्रलय समाहित हो जाता है। यही वर्णन प्रयाग के अक्षय वट के लिए भी मिलता है। वल्लभी कवि ने इन्हें विचित्र पुतले की संज्ञा दी है। जगन्नाथ दयाल ओढ़ है भी जगन्नाथ दयाल, जगन्नाथ दयाल ओढ़ है श्री जगन्नाथ दयाल। ज्येष्ठ हलधर रानी सुभद्रा चक्र असुरन काल, ज्येष्ठ हलधर रानी सुभद्रा चक्र असुरन काल। रत्न भवन विचित्र पुतला लसत हीरा लाल, व्याल मणि शशि कोटि कोटि राजय कोटि बाल। जगन्नाथ दयाल पोढ़ है श्री जगन्नाथ दयाल। ज्येष्ठ हलधर रानी सुभद्रा चक्र असुरन काल। रत्न भवन विचित्र पुतला लसत हीरा लाल, व्याल मणि शशि कोटि कोटि राजे कोटि बाल। सूरदास जी ब्रज छोड़कर जगन्नाथपुरी गए ही नहीं, परंतु स्वामी को जाने से रोका भी नहीं। अटका वर्णन करते हुए कोई कवि कहता है, श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। जौ, गेहूं और ज्वार बाजरा इन चारों से भटके, यहाँ अन्न वहाँ नहीं मिलते। पुरुषोत्तमपुर आए विराजे, दाल भात धर घटके, यहाँ वहाँ का मुख्य भोजन है। क्या है? पुरुषोत्तमपुर आए विराजे, दाल भात मुख्य भोजन है। दाल भात धर घटके। वृंदावन मथुरा के वासी नंदग्राम में बस के नंद बाबा की गौएं चराए, नियरे वंशी वटके। पर उनकी पंचायत में दुर्योधन से खटके, वाके अंग भंग कर डारे। कंस केस धर पटके। सूर के स्वामी धाम बसत हैं, नौकर चाकर लटके। जो कोई अटका आए चढ़ावे, छूट जाए जमघट से, छूट जाए जमघट से। दोस्तों, पुरी का सबसे बड़ा उत्सव ये रथ यात्रा ही है। इसमें विदेशियों सहित भारी जनसमूह एकत्रित होता है। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के 3 रथ सजाए जाते हैं। तीनों को उनके ही पैरों से चलाकर रथ पर आसीन किया जाता है। इस रथ को वहाँ का राजा सोने की बाल्टी में जल लेकर सोने की झाड़ू से धोता है। जगन्नाथ जी के रथ पर आसीन होते ही आरती करके महल से वापस चला जाता है। रथ गुंडिया जाता है। वे किसी स्थान पर दतुवन करते हैं, किसी स्थान पर स्नान करते हैं। 8 दिन गुंडीचा में निवास करके भगवान जब लौटते हैं तब लक्ष्मी जी मंदिर में घुसने नहीं देती। मान मनोबल के बाद वे फिर मंदिर में विराजमान होते हैं।
अंदर कुंज गली में अंधेरा है, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और पंडों द्वारा बैंत की मार से यात्री बाबा बाबा पुकार उठते हैं। एक तिरहुतिया कवि ने यहाँ का सटीक वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। जगन्नथिया हो भाए, दानी को सुरतिया मन में रखी हो। जगन्नथिया हो भाए, दानी को सुरतिया मन में रखी हो। कौन मुखे मंदिर भैया, कौन मुखे किवाड़, कौन मुखे बैठल भैया दानी सरदार। इस दानी भगवान को मन में बसा लो भाई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में से किस ओर मंदिर है, किस ओर किवाड़ हैं और किस ओर किस चीज़ से मंदिर बना हुआ है और काहे के किवाड़ हैं और किस चीज़ पर वह स्वयं बैठा है, यह तो बताओ भाई। तब उत्तर मिलता है। उत्तर क्या मिलता है? चारों मुखे मंदिर भैया, चारों मुखे किवाड़, पूरब मुखे बैठल बाटन दानी सरदार। काहे का तो मंदिर भैया, काहे का किवाड़, काहे ऊपर बैठल बाटन दानी सरदार। पत्थर का तो मंदिर भैया, चंदन का किवाड़, रत्न सिंहासन बैठल बाटन दानी सरदार। प्रश्नोत्तर शैली के गीतों में उनकी वेशभूषा के प्रति जिज्ञासा हुई है। कहवा पीताम्बर तो है, कहाँ जयमाल, कहवा रुमाल सो है, कहाँ हीरा लाल। कमर में पीताम्बर सो है, गले जयमाल, मुख पर रुमाल सो है, मस्तक हीरा लाल। दोस्तों, गीतों में यह भाव भी व्यक्त है कि यात्री को ऐसा कोई मित्र मिल जाता है जो रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सका। जानकर उसे दुख हुआ। पूछा, रथ यात्रा का दिन आखिर तुमने बिताया कहाँ पर है? मित्र कहता है, क्या करता भैया, पेट भरने के प्रयास में खेती बाड़ी में लगा रहा। तुम तो जगन्नथिया भैया कर्म का हीन, कहवे बितवले रथ यात्रा, ऐसन दिन जगन्नाथ हो भाई। कर ली खेती हारी भैया, नौली रछी चीन, एही में गमवली, एही में गमवली रथ यात्रा, ऐसन दिन। अब वही मित्र कहता है, मैं तो कर्म का हीन हूँ, दर्शन कर ही नहीं सका। तुम उनकी लीला का वर्णन मेरे सामने करिए। उन्होंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की। कहाँ राम जी माखन खैलन, कहवा खैलन खीर, कहवा दानी बंसी बजौले, कहवा भैले अस्थिर। कहाँ राम जी माखन खैलन, कहवा खैलन खीर, कहवा दानी बंसी बजौले, कहवा भैले अस्थिर। मित्र बताता है, उन्होंने वृंदावन में माखन खाया, जनकपुर में खीर खाई, वृंदावन में बंशी बजाई और जगन्नाथपुरी में आकर स्थिर होकर बैठ गए। वो फिर पूछता है, कौन से पात्र से उन्होंने भोजन किया और कहाँ बंसी बजाई, काहे का सिंहासन है और काहे का दीपक जल रहा है, कहाँ उन्होंने
दतुवन किया, कहाँ पर स्नान किया, कहाँ पर भोजन किया और कहाँ विश्राम किया। कौन पात्र में माखन खैलन, कौन पात्र में खीर, कौन ठोर में बेन बजौलन, कौन ठोर अस्थिर। सोने छिपा माखन खैलन, रूपे छिपा खीर। वृंदावन में वंशी बजौलन, पुरी में अस्थिर। कथी केर सिंहासन भैया, कथी केर डाल, कथी के दीपक भैया जरे दिन रात। रत्न केर सिंहासन भैया जरे दिन रात। रत्न केर सिंहासन भैया, रूप सोने चंदन डाल। सोने केर दीपक भैया जरे दिन रात। कहवा दानी दतुवन कैलन, कहवा स्नान। कहवा दानी भोजन कैलन, कहवा मोकाम। दतुवन चट दतुवन कैलन, पुरी में स्नान। तुलसी चौरा भोजन कैलन, पुरी में मोकाम। दतुवन चट दतुवन कैलन, पुरी में स्नान। तुलसी चौरा भोजन कैलन, पुरी में मोकाम। मित्र आगे बताता है कि चंदन तालाब में स्नान करके वे सम्मुख दर्शन देंगे। चंदन तालाब में चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बीच में सुभद्रा मैया पूजा पाठ करती हैं। चंदन तालाब मैया करे हैं स्नान, सम्मुख दर्शन दी हैं भगवान। चंदन तालाब का भैया चौमुख घाट, बीच में सुभद्रा मैया करें पूजा और पाठ। वह वहाँ के हालात का और भी वर्णन करता है कि बाबा की कुंज गली बड़ी ही संकरी है, भारी भीड़ घुसती है, उसमें अपना पराया सूझ नहीं पड़ता। ऊपर से पंडे बैंत मारते हैं, फिर भी भक्त माँ बहन को घर में छोड़कर धाम पर आ जाते हैं। मित्र पूछता है, वहाँ से भक्तगण क्या प्रसाद लेकर वापस घर जाते हैं और उसका मूल्य क्या है? वह बताता है कि छाता, बैंत व पट यानी कि जगन्नाथ जी का चित्र वहाँ का खास प्रसाद है, जिसकी कीमत प्रति छाता 4 पैसा, 2 पैसा प्रति बैंत और 4 पैसा प्रति पट है। दोस्तों, यह पुरानी किताब से मैं आपको सुना रहा हूँ। यह दाम आजकल बढ़ गए होंगे, इसलिए इन दामों पर आप विश्वास न करना। वल्लभ हो कवि के कथनानुसार वहाँ के नर नारी लंबे बाल रखते हैं, आधी धोती पहनते हैं, आधी कंधे पर लपेटते हैं। सिंह दरवाजे से ही पंडे यात्रियों को पटाने में लग जाते हैं। देवदासी प्रथा यहीं की थी। जगन्नाथ जी के रथ को सैकड़ों लोग खींचकर गुंडीचा पहुंचाते हैं। इस भीड़ का कोलाहल सिंधु गर्जन सा लगता है। रथ यात्रा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। नदी के तट पर 1 सप्ताह रथ का उत्सव और पूजन किया जाता है। 8वें दिन रथ को पुनः सजाया जाता है और रथ को सजाकर मंदिर वापस जाने की तैयारी शुरू की जाती है। नए दिन रथ वापस लाने के लिए यात्रा की जाती है। इसे उल्टा रथ भी कहते हैं। रथ की बनावट बड़ी भव्य और कलात्मक
होती है। इसमें लोहे के 16 चक्र बनाए जाते हैं। काष्ठ की बनी सुंदर पुतलियां लटकाई जाती हैं। रथ के बीचों बीच वेदी और मंडप बनाया जाता है, जिसमें 4 तोरण और 4 द्वारों की रचना की जाती है। विविध प्रकार के सुनहले रुपहले चित्रों से रथ को सजाया जाता है। पुष्प की मालाओं और पुष्पों से रथ को सजाया जाता है। 22 हाथ की पताका रथ के ऊपर फहराई जाती है। प्रारंभ में वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ के पश्चात रथ यात्रा प्रारंभ होती है। रथ के चलने के पहले 7 बार परिक्रमा की जाती है। घंटा शंख ध्वनि के बाद भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करते हुए लोग श्रद्धा पूर्वक रथ को खींचते हैं। भक्तगण जो भी फूल, बताशे, मिठाई, फल जगन्नाथ जी को अर्पित करते हैं, उसे रथ खींचने वाले भक्त खाते चलते हैं। जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त विशाल रथ मेला कलकत्ता के पास श्री रामपुर नामक नगर में होता है, जिसमें रथ यात्रा और उल्टा रथ यात्रा में लाखों दर्शकों की भीड़ जुटती है। श्री रामपुर में रथ मेला का 1 महीना तक चलता है। कलकत्ता में श्री कृष्ण कल्ट में दीक्षित विदेशी भक्त एक विशाल रथ बनाकर उसे मुख्य मार्गों में घुमाते हैं। बंगाल और उड़ीसा में छोटे रथों की यात्राएं अनेकों स्थानों पर होती हैं। तो दोस्तों, यह रथ यात्रा का वृतांत मैंने आपको सुनाया। कितना ही सुंदर था। आपको क्लियर हुआ होगा कि रथ यात्रा में क्या कुछ होता है। दोस्तों, अगर मौका मिले तो अभी रथ यात्रा शुरू हुई थी, आप भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर रथ यात्रा में शामिल ज़रूर होना। दोस्तों, मेरा भी मन करता है, मैं सोच रहा हूँ कि आगे अगर प्रभु कृपा हुई तो अगले साल रथ यात्रा के दर्शन अवश्य करेंगे। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।